क्या आपको भी टेंस के सवालों से डर लगता है? क्या आप भी टेंस के सवालों को बनाने से कतरते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। आप सीखेंगे, 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए, आप टेंस के सवालों से सारा डर आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों टेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कभी भी उनके स्ट्रक्चर या इनसे नहीं पूछ करके उनके यूज में से पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज अब ये सीरीज में आप बने रहेंगे, मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर के आऊंगा जिससे आपको टेंस के क्वेश्चंस को बनाना आसान हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे। फिलहाल आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो आपका है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के है, ठीक है। लोग इसमें ट्रिक्स को अपनाते हैं, तो आप भी इस चीज को याद रखिएगा कि यदि डू डज है किसी भी सेंटेंस में, यदि डू है, डज है, डीड है या कोई मॉडल वर्ब है, तो उनके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये याद रखिए। यदि इस तरफ डू डज डीड और यह मॉडल वर्ब है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये, और अगर इस तरफ फर्स्ट फॉर्म है तो आपको ध्यान रखना है इधर में से इसी डू डज में से कुछ आएगा। और दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस में जो पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट, उसमें सब सवाल जो पूछे जाते हैं दोस्तों वो उनके यूज में से पूछा जाता है, हमेशा सवाल यूज में। आखिर ये जो ब्रिटिशर्स है, ये जो अंग्रेज है, इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका पहला यूज है, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में चलने वाली अस्थायी कार्य के लिए होता है। जो वर्तमान में अस्थायी कार्य है उसके लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सभी पढ़ते हैं, ये आपका वर्तमान का अस्थायी कार्य है, लेकिन आप हमेशा नहीं पढ़ेंगे। मैं पढ़ाता हूं, ये मेरी वर्तमान की अस्थायी कार्य है, तो इसको बताने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे प्रीत कौर क्रिकेट खेलती है, प्रीत कौर प्लेज क्रिकेट। और एक बात याद रखेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, ठीक है। मेरा भाई इस कार्यालय में काम करता है, तो वर्तमान का स्थायी कार्य है माय ब्रदर वर्क्स इन दिस ऑफिस, मेरा भाई इस कार्यालय में काम करता है। दोस्तों यहाँ जो मैंने कहा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर और यदि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, तो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आखिर भाई साहब कौन कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन कौन सा प्लुरल है। उसके लिए आप इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा, इसको जरा समझते रहिएगा, है कि नहीं। देख लीजिए इस चीज को, है ना। ये एक बेसिक रूल है ग्रामर का, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन सा है, तो आपका ही है, सी है, कोई एक नाम हो जाएगा, या योर फादर तुम्हारे पिताजी, या मेरे पिताजी, या मेरा भाई, मेरा दोस्त, ये सभी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इनके साथ यदि कभी वर्ब का प्रयोग करना हुआ तो इज, हैज, डज और प्लेस विथ एस। दोस्तों अगर वर्ब में आप एस लगाते हैं ना तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। नाउन में इसके उल्टे होते हैं, अगर नाउन में आप एस लगा दोगे तो वो नाउन प्लुरल हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से प्लुरल सब्जेक्ट हमारे पास है वी, यू, दे, चिंटू एंड मिंटू, दिस, दोस, ये सभी अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो आपको इनके साथ प्लुरल वर्ब के प्रयोग करने हैं, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है, इन सभी में एक एक्सेप्शन के तौर पर आप लिख सकते हैं फिलहाल कि आई जो है अपने साथ एम, ये फिक्स है, इनके साथ होता है, और प्लुरल वर्ब लेता है, हैव होता है, प्ले होता है, डू होता है, ठीक है। तो इसी सिलसिला में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो टेंस का यूज है, जिसमें पहला यूज है वर्तमान का जो स्थायी कार्य होता है, उसके लिए अंग्रेज इसी टेंस का प्रयोग करता है, ठीक है। तो देखिए इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है आपका। देखिए इसमें से एक सवाल इस प्रकार से, ये 2025 में दोस्तों, ये सवाल 2025 में पूछा गया था, विराट कोहली डैश फॉर इंडिया। तो दोस्तों ये विराट कोहली जो है वर्तमान का इनका स्थायी कार्य है, वो भारत के लिए खेलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे, क्योंकि विराट कोहली सिंगुलर है इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर वर्ब क्या है, एस वाला। अब कहोगे सर सिंगुलर वर्ब ये भी तो है, इनके साथ क्यों नहीं जाएंगे हम लोग, तो क्योंकि ये हैज है, और आपको पता होना चाहिए कि हैज, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये कंटिन्यूअस है दोस्तों, याद रखोगे फोर्थ फॉर्म जब भी आएगी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आएगी, बी वर्ब को लेकर के आएगी, ठीक है। या तो इज एम आर होगा या वॉज वर होगा, ठीक है।
ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको इसका फर्स्ट फॉर्म यूज होना था, हैड टू के बाद फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, तो इस वे में आपको सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखो दोस्तों कब पूछा गया है, 2022 में, है ना। कहा है द प्यून चपरासी डैश द बेल। चपरासी दोस्तों उनका घंटी बजाने का काम होता है और ये उनका स्थायी कार्य है। तो इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। द प्यून रिंग्स द बेल, है ना, चपरासी घंटी बजाता है। रिंगिंग क्यों नहीं होगा दोस्तों बताना, क्योंकि इनके साथ ना ही यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पर है। और आपको बताया हैज हैव फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यहाँ फोर्थ फॉर्म है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका विल है, फ्यूचर के लिए बातें हो जाती है, जबकि बात हो रही है चपरासी के घंटी बजाने का, तो ये आवेदन होगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसी प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा यूज होता है कि इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए होता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों, उनके लिए भी आप इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है। वाटर बॉयल्स, दोस्तों जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर होती है, इसलिए वाटर के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री से। कई बार इसी को फिल इन द ब्लैंक्स करके आपसे पूछा गया है, क्योंकि वाटर आपका अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखोगे सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। इसी टेंस का अगला यूज है कि इस टेंस का प्रयोग वर्तमान की आदत बताने के लिए होता है। दोस्तों जो प्रेजेंट हैबिट है ना, उसको बताने के लिए अंग्रेज इसी टेंस का प्रयोग करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, जैसे वो यहाँ रोज आती है, तो रोज आने वाला, या हर समय, या कोई होता है लोग हर संडे काम करते हैं, वैसा हर संडे गांव जाता है। तो ये जो आदतन होने वाली कार्य है ना दोस्तों, इसके लिए अंग्रेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करता है। ठीक है, और एक चीज याद रखोगे, इसको आप ट्रिक के वे में ले लीजिए या जिस वे में आप लेना चाहते हैं, कि आदत बताने वाले जितने भी अंग्रेजी के सेंटेंस होंगे उसमें आपको ये सभी वर्ड नजर आएंगे। या तो डेली मिलेगा, या एवरीडे मिलेगा, यूजुअली मिलेगा, जनरली मिलेगा, ऑफन मिलेगा, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, व्हाटएवर। ऑलवेज वर्ड आपको मिलेगी, है ना। सेल्डम मिलेगा, कभी कभी, है ना। नेवर, कभी नहीं। वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, इत्यादि लगाओ। तो ये सभी एडवर्ब्स आपको क्या नजर आएंगे इस सेंटेंस में, आदत बताने वालों के लिए। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड कैसे सवाल आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये सवाल 2025 का साइंस वाले को पूछा गया था। सवाल है आई ऑलवेज, देखो ऑलवेज वर्ड आ गया ना, तो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, डैश द पुअर। तो आई अपने साथ प्लूरल वर्ब लेती है, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, 2025 का सवाल। ये वाला क्यों नहीं होगा दोस्तों, ये पास्ट फॉर्म है आपका, और ये आपको ऑलवेज इंडिकेट कर रही है, ये वर्तमान की आदत है। उसके बाद अगर हम लोग इसके तरफ चले तो ये फोर्थ फॉर्म है, मैंने आपको बताया फोर्थ फॉर्म जब भी आएंगे तो इज एम आर बी वर्ब के साथ आएगी। ठीक है, और ये देखो ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि हैज हैव फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म आना है और यहाँ पर आपको फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये दोस्तों पहले से रिटर्न है, जो ऑफलाइन क्लास में लिया है ना, उसमें से है ये। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आज ये पढ़ाई गई थी। उसके बाद देखो दोस्तों, माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। वापस देखो ये वर्ड आया एवरी डे, ये सवाल भी 2025 में पूछा गया। तो एवरी डे आदत बता रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे, और क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, माय फ्रेंड एंड आई, मेरे मित्र और मैं, तो एक से अधिक है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल वर्ब क्या है, डू। मेरा मित्र और मैं हर दिन होमवर्क बनाते हैं। डज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म होना है, ये हैव सिंगुलर है तो होना नहीं है आपका, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ये वाला आपका। जबकि ऑप्शन आपका हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म में है वो, परंतु ये नहीं होगा, रीजन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। क्लियर है। और देखो दोस्तों, आपको वहां से शुरुआत में बताया गया कि डू डज डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो देखो यहाँ डज है, तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म जो आपका एग्री है, ये तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, ये टू एग्री इन्फिनिटिव फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में है, इस वजह से आपका डू डज डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये 2024 में पूछा गया सवाल है, जिसमें लिखा मोती ऑलवेज। देखो यहाँ पे भी
हमेशा आदत वाली बात होती है। मोती ऑलवेज डैश चपातीज इन हिज डिनर, तो ये आपका मोती सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगाने आपको। सिंगुलर वर्ब एकमात्र ये है आपका विथ एस। ये वाला तो आपका प्लूरल है, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है जो कि बी वर्ब लेना था इसलिए नहीं होगा। और ये थर्ड फॉर्म है, हैज अ फैमिली के साथ आना था, ये अकेली आई इसलिए ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो पहला टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का, इसी तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, है कि नहीं, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ते रहे और मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बना के लाऊं। और आपका अब तय है दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से सवाल आपका नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।